नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर के क्लास बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर प्रीवियस ईयर के रखे गए हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त सेशन रहने वाला है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट के साथ में। पहला पॉइंट है कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच होने वाला कम्युनिकेशन होता है। क्या होता है? तो याद रखना है, ये सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है। ये इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा भी क्या है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो संचार माध्यमों में बैंडविड्थ का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है डाटा वहन करने की क्षमता। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो यह सॉफ्टवेयर फाइल के आकार को छोटा करता है ताकि उसे इंटरनेट पर अधिक तेज़ी से ट्रांसफ़र किया जा सके, तो कंप्रेशन। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट की बात करते हैं। तो अगला पॉइंट है आपके सामने, ISDN का विस्तारित रूप क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखना है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, और ये भी पूछा गया है, तो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने कि कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस हो सकने वाले एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, तो मॉड्यूलेशन कहते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने, उच्च गति से प्रकाश संकेतों द्वारा डाटा ट्रांसमिट कर सकता है। कौन कर सकता है? तो याद रखिएगा फाइबर ऑप्टिकल केबल कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो मॉडेम टेलीफोन लाइनों के माध्यम से कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ता है। कौन जोड़ता है? तो याद रखना है कि डायल अप कनेक्शन से जोड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो DSL किस प्रकार के कनेक्शन का उदाहरण है? तो ये ब्रॉडबैंड का है। ब्रॉडबैंड का ये इंपॉर्टेंट है। देखिए RBI 2015 में पूछा गया प्रश्न है, तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपके सामने कि कंप्यूटर में डाटा प्रेषण की गति मापने की इकाई कौन सी है? ये इंपॉर्टेंट है, तो बीट्स पर सेकेंड। बीट्स पर सेकेंड ये इंपॉर्टेंट है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, तो संचार उपग्रह का प्रयोग होता है। किस में होता है? तो आपको याद रखना है कि संचार संकेत प्राप्त करने और उसे पुनः प्रेषित करने के लिए। अगला पॉइंट आपके सामने कि सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन सेवा है, किसका है? तो डायल अप सर्विसेज का है, और ये देखिए MPPS 2015 में पूछा गया प्रश्न है। अगला पॉइंट है कि टेलीफोन लाइनों का प्रयोग कर इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला तकनीक है। कौन सा है? तो डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक है। उसके बाद अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संकेतों का संदेशों का संचरण होता है। क्या होता है? तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन द्वारा होता है। अगला पॉइंट है कि दो या अधिक डिवाइस द्वारा मीडियम और उसका पाथ शेयर करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है? मल्टीप्लेक्सिंग कहलाती है। अगला पॉइंट है कि सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि सी बैंड ऑपरेशन यानी कि ट्रांसमिशन में प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है? तो 6 गीगाहर्ट्ज़ आवृत्ति का, ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट आपके सामने है कि मोबाइल फ़ोन में प्रयुक्त CDMA प्रौद्योगिकी का अर्थ क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि प्रकाश तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह कौन सा है? तो आपको याद रखना है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला पॉइंट है कि कंप्यूटर नेटवर्क में मल्टीप्लेक्सिंग का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है वह तकनीक जो एक मीडियम से एक साथ एक से अधिक सिग्नल भेज सके। और देखिए ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न के कैटेगरी में आप डाल सकते हैं। उसके बाद लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर क्या होता है? तो आपको याद रखना है कि सूचना और पेरिफेरल उपकरणों को शेयर करते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने कि एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र में आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों और पेरिफेरल के छोटे समूह को कहते हैं। तो क्या कहा जाता है? लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। वेन का फुल फॉर्म बताना है, तो वेन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वेन का फुल फॉर्म होता है, देखिए कई बार पूछा हुआ है, वेन का वाइड एरिया नेटवर्क होता है, लेन का लोकल एरिया नेटवर्क होता है। इन सारी चीज़ों को याद रखना है। अगला पॉइंट आपके सामने कि वह नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में क्या है, बाई डायरेक्शनल लिंक होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो मेश कहा जाता है, मेश टोपोलॉजी कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं कि वह नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में बाई डायरेक्शनल लिंक होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो मेश टोपोलॉजी कहा जाता है, और ये भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट की बात करते हैं कि इथरनेट उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन का एक एग्जाम्पल है। उसके बाद अगले पॉइंट की बात करते हैं, तो अगला पॉइंट है कि संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है वैन, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत
SWAN का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। ये भी महत्वपूर्ण है, MPPSC में पूछा गया है। अगला पॉइंट है कि किसी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किया जाने वाला अनन्य रूप से निजी नेटवर्क कौन सा होता है? तो ये होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अगला पॉइंट की बात करते हैं और देखिए JPSC 2013 में पूछा गया प्रश्न है कि किसी कॉलेज परिसर तक सीमित कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या होता है? तो उसका नाम होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। ठीक है, याद रखिएगा, कैंपस एरिया नेटवर्क होता है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला पॉइंट की बात करते हैं तो जिस कार्ड से आपका कंप्यूटर नेटवर्क के अन्य कंप्यूटरों को जुड़ सकता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है कि बिना केबल के प्रयोग से कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने वाला डिवाइस क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है वायरलेस। ये भी पूछा गया है। अगला पॉइंट आपके सामने है कि मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? मॉडेम कहते हैं। ये हमने कई बार आपको बताया भी है। मॉडेम को जोड़ा जाता है, मॉडेम को जोड़ा जाता है तो टेलीफोन लाइन से जोड़ा जाता है, ये आप याद रख सकते हैं। अगला पॉइंट है कि समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? तो ब्रीजेस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि वह हार्डवेयर डिवाइस या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो नेटवर्क्स के बीच डाटा पैकेज या मैसेज भेजता है उसे क्या कहते हैं? उसे राउटर कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट आपके सामने कि सिग्नल के मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन की भूमिका निभाता है। तो ये मॉडेम निभाता है और मॉडेम का फुल फॉर्म भी अगर पूछेगा तो मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन हो जाएगा। ये आपको याद रखना, फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। उसके बाद नेटवर्क पर पब्लिक एक्सेस को अवरुद्ध करते हुए प्राइवेट कंपनी वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है, कौन सा है? तो इंट्रानेट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने कि यह कंप्यूटर डिवाइस टेलीफोन लाइनों के माध्यम से डाटा भेजता है और प्राप्त करता है। ये भी क्या हो जाएगा? तो मॉडेम हो जाएगा, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि मॉडेम का आविष्कार किसने किया था? तो ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा AT&T इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और देखिए ये पूछा गया है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं तो इंटरनेट बैकबोन का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है हाई स्पीड कम्युनिकेशन लाइनों का मुख्य पाथ जिसके द्वारा सभी इंटरनेट ट्रैफिक का संचालन किया जाता है। ये भी पूछा गया है MPPSC में और कई सारे एग्जाम में। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि वायरलेस यानी कि बेतार नेटवर्क स्थापित करने के लिए प्रौद्योगिकी है, कौन सा है? तो ब्लूटूथ है। ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट की बात करते हैं तो अगला पॉइंट है कि सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्किंग में कौन सी युक्ति का प्रयोग फिजिकल लेयर में होता है? तो ये कौन सा होता है? तो याद रखना है रिपीटर होता है। रिपीटर इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है क्या कहलाता है? तो उसे कहा जाता है टोकन। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट आपके सामने कि यह कंप्यूटर डिवाइस कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है। मॉडेम, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने कि मॉडेम परिवर्तित करता है, क्या परिवर्तित करता है? तो याद रखना है कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में। ये महत्वपूर्ण है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। उसके बाद लाईफाई उच्च गति डाटा संचरण के लिए प्रकाश को माध्यम के रूप में प्रयोग करता है। यह एक है, क्या है? तो याद रखना बेतार प्रौद्योगिकी है तथा वाईफाई से कई गुना तीव्र होता है। बेतार यानी कि वायरलेस। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टिंग डिवाइस है, कौन सा कनेक्टिंग डिवाइस है? तो राउटर है, हब है और स्विच है। ये आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट है कि वाई मैक्स किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है, यानी कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है। और IAS प्री 2009 में पूछा गया प्रश्न है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? तो रिपीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, रिपीटर का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट है कि आभासी निजी पथ यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, क्या है? तो आपको याद रखना है कि किसी निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ जो प्रयोक्ता को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश की सुविधा देती है और प्रेषित की जा रही सूचना को सुरक्षित रखता है, याद रखना आपको। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी संभव बनाती है, क्या बनाती है? तो उपकरणों के बीच वायरलेस संचार को। और ये भी अच्छा प्रश्न है।
अगला पॉइंट इंट्रानेट क्या है? इंट्रानेट क्या है? तो आपको याद रखना किसी संस्था के अंदर सूचनाओं का अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क होता है जिसे इंट्रानेट के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने है कि दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर कौन सा होता है? तो ये होता है गेटवे होता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो अगला पॉइंट है कि किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देता है तो प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है? तो इंट्रानेट प्रयोग होता है। अगला पॉइंट है कि मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हमने बता दिया है, कई बार बताया है कि मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेटर होता है, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर होता है। उसके बाद अगला पॉइंट की बात करते हैं तो WLL का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो वायरलेस इन लोकल लूप, ये इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट की बात करते हैं, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़कर सूचना भेजना कहलाता है। क्या कहलाता है? तो नेटवर्क कहलाता है। अगला पॉइंट आपके सामने है कि डाटा ट्रांसमिशन को मापने के लिए प्रयुक्त इकाई कौन सा है? तो बीट्स पर सेकेंड है, बीट्स पर सेकेंड, ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है कि GSM का अर्थ क्या होता है? इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है तो याद रखना कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन इसका फुल फॉर्म होता है, ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट की बात करते हैं तो अगला पॉइंट है कि कंप्यूटर डाटा को भेजता है, वह प्राप्त करता है। आंसर क्या होगा? डिजिटल सिग्नल के रूप में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो किस वायरलेस नेटवर्क को रेंज यानी कि 50 किलोमीटर तक हो सकता है? किस वायरलेस नेटवर्क का रेंज 50 किलोमीटर तक हो सकता है? तो आपको याद रखना है कि ये WiMAX का हो सकता है। ठीक है गाइस, तो आज का सेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।